जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने इस चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया रहें, खुश रहें अपने जीवन में। सो भाई, आज हम सबसे अलग वीडियो देखने वाले हैं जो हमारे हिंदू भाई मतलब कि पाकिस्तान से भारत चले गए हैं, उनके बारे में वीडियो है। और ये है हिंदू समन 15 houses समन on एक मिनट मैं चैनल का नाम पढ़ रहा हूँ। हिंदू अच्छा। समन फाउंडेशन, उनकी वीडियो है। मुझे लगा पहले पढ़ना नहीं आया, आपको सारा पढ़ना आता है। तो अब टाइटल आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं। 15 हाउसेस ऑन 15th अगस्त, आ स्पेशल इंडिपेंडेंस डे फॉर फ्रॉम जोधपुर। मतलब कि यहाँ से जो भी हिंदू जाते हैं वो ज्यादातर जोधपुर, जैसलमेर और जयपुर में ही जाते हैं। तो जोधपुर के मतलब कि 15 परिवारों को 15 घर दिए हैं। तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। और मतलब कि इसमें सुनने लायक बहुत सारी बातें हैं। तो चलिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो। 15 पाकिस्तानी हिंदू फैमिलीज़ को आज घर तैयार होकर मिल रहे हैं। जो दानी है, जिन्होंने दान करी हिंदू समन फाउंडेशन को, और उनकी बदौलत आज हमें ये घर मिले हैं। क्योंकि एक तो 15 अगस्त और दूसरा जो ये हमारे गरीब परिवार बैठे हैं, इनके लिए 15 मकान जो हिंदू सम्मान फाउंडेशन दी है। सरकारें तो नींद की गोलियां लेके सो रही है। विनम्र निवेदन करूंगा, यह आपका रुपया एक भी जाया नहीं जाने वाला। उस पाई पाई का हिसाब आपको दिया जाएगा। लोग एक ईंट भी नहीं देना चाहते, लेकिन 15 मकान फ्री में आपको मिल रहे हैं। अगर हिंदू की मदद कर रहा है, उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर कंडीशन रखते भी हो, क्या रखनी है? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों, 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की आपको सबको बहुत ढेरों शुभकामनाएं। और हमारे पास आज के दिन 15 ऐसी खुशखबरियां हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखें। आज पूरी एचएसएफ की टीम हम लोग जोधपुर में हैं, अपनी हाउसिंग कॉलोनी में हैं। और आज हम झंडा भी हमने फहराया और बहुत सारे लोग दोस्तों यहाँ पर आए हुए हैं। इस टाइम पर सामने यहाँ पर बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब लोग आ रहे हैं दोस्तों। और व्हाट वी आर डूइंग टुडे इज, आज 15 परिवारों को, 15 पाकिस्तानी हिंदू फैमिलीज़ को आज घर तैयार होकर मिल रहे हैं। घरों का दोस्तों आवंटन हो रहा है। काफ़ी टाइम से कंस्ट्रक्शन चल रही थी, आपने रेगुलर वीडियोस देखी हैं जो प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन की। टुडे वही व्हाट वी आर डूइंग इज़, टुडे वी आर हैंडिंग ओवर सारी फैमिलीज़ को उनके मकानों की दोस्तों आप इंडिविजुअल वीडियोस देखेंगे किन किन परिवारों को घर मिले हैं और कैसे कैसे घर बने हैं। और मैं चाहता हूँ दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखें। ये वीडियो से हो क्या रहा है, हम एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम ये चाहते हैं कि कोई भी पाकिस्तानी हिंदू, बांग्लादेशी हिंदू भारत में आने के बाद उसको झुग्गी में ना रहना पड़े, उसको कोई ऐसी सरकारी ज़मीनों पर या कब्ज़े वाली ज़मीनों पर इलीगल उसको ना रहना पड़े। ख़ास तौर से ऐसे गरीब तबके के परिवार जिनके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो किराए पर जा सकें या वो अपना प्लॉट या अपना मकान बना सकें। इट्स इम्पोर्टेंट एज ए ऑर्गेनाइजेशन। संगठन हमारा मान सम्मान का सेल्फ रिस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इस टाइम पर राजस्थान में या देश में हिंदू माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। डिविसिव दोस्तों वीडियोस आ रही हैं, डिवीज़न हो रहा है। कहीं कोई दोस्तों यूजीसी मांग रहा है, कहीं यूजीसी का रोल बैक मांग रहा है, कहीं स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसकी आड़ में दोस्तों हिंदुओं को डिविसिव कास्ट लाइन पर तोड़ने की, या जो गवर्नमेंटल क्लासिफिकेशंस हैं, जनरल, ओबीसी, एसटी, इसको तोड़ने की या इनकी छोटी छोटी वॉइसेस को एम्पलीफाई करके समाज में जो है हिंदू समाज में, जबकि इस टाइम पर ऐसा होना चाहिए था कि हिंदुओं को इकट्ठा करा जाए, हिंदुओं की एक सोसाइटी लेवल पे मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होनी चाहिए थी। जिस दड़े का जो गिला है, शिकवा है, नाराज़गियां हैं, वो सामाजिक लेवल पे प्रेजेंट करके उसका सोल्यूशन होना चाहिए था। वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैं भारत के तमाम ऐसे नॉन पॉलिटिकल हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से भी मुझे लगता है कि हम लोगों की थोड़ी सी नाराज़गी तो है इसमें कि उनको इस टाइम पर पहल करनी चाहिए, उनको इस टाइम पर सामने आना चाहिए। क्योंकि जो विक्टिम समाज है, जो पाकिस्तान में विक्टिम समाज है, जो बांग्लादेश में विक्टिम समाज है, जो कश्मीर में विक्टिम समाज है, श्रीलंका में जो प्रताड़ना झेल रहा है, इवन कि फिजी के हिंदुओं ने भी मुझे कांटेक्ट करा है कि वहाँ पर उनके साथ प्रताड़ना हो रही है।
उनकी आवाज़ सर्व हिंदू समाज कंसोलिडेट होकर ही उठा सकता है। और अगर ऐसा समाज खुद ही बिखर के रह जाए भारत में, खुद ही हम एक दूसरे से लड़ने लग जाएं, तो एक दूसरे की हम लोग बेइज्जतियां करने लग जाएं, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, फिजी या अदर कैरेबियन कंट्रीज़ में जो ये या अदर इस्लामिक कंट्रीज़ में जो हिंदू प्रताड़ना हो रही हैं या माइनॉरिटीज़ प्रताड़ना हो रही है, उनकी खोज खबर कैसी ली जाएगा, उनको कैसे स्ट्रेंथन करा जाएगा। हिंदू सम्मान फाउंडेशन की यही पहल है दोस्तों कि नॉन पॉलिटिकल रखा जाए। अपने नेचर को नॉन पॉलिटिकल रखने का नतीजा यही है कि हम ऐसे काम कर पा रहे हैं। इस टाइम आप हमारी टीम देख रहे हैं, इस टाइम इस टीम में सारे हिंदू समाज के हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का प्रतिनिधित्व है और सारे हम लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, म्यूचुअली प्यार करते हैं एंड वी आर प्रेजेंटिंग ए बेटर एग्जाम्पल। हमारा जो सारा बेनिफिशियरी लोग हैं ये भी हर बैकग्राउंड से आते हैं, हर बैकग्राउंड से लोग दोस्तों बेनिफिशियरी है और हम चाहते हैं कि ऐसा ही प्यार और ऐसा ही एग्जाम्पल हम इसको लार्जर लेवल पे ले आएं। भारत के हिंदू संगठन या भारत के सामाजिक संगठनों में जो लोग जुड़े हैं, जिनकी ऐसी विचारधारा है और जो इस थॉट से अलाइन करते हैं, आपको स्वागत है, आप HSF को ज्वाइन करें। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी हिंदू समाज को मजबूत करा जाए, इनको एम्पावर करा जाए और जिनकी वजह से दोस्तों आज 15 अगस्त के दिन 15 परिवारों को घर मिल रहे हैं, उनके लिए आप 2 शब्द ज़रूर लिखें, खासतौर से घनश्याम जी के लिए और जय श्री गोविंद जी के लिए जो गुजरात से हैं, और जो संत हरदाराम महाराज जी के शिष्यगण हैं, सब लोग उनके लिए आप कुछ ना कुछ लिखें। संतों की वजह से ही दोस्तों हमारे देश में धर्म की स्थापनाएं टाइम टू टाइम वापस होती रही हैं। बहुत ज़्यादा आताताई आए, मुग़ल आए या क्रिश्चियन मिशनरी आए हैं, उन्होंने भारत के हिंदू ढांचे को तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर जो संत महात्मा उठते रहते हैं टाइम टू टाइम, उनके जो फॉलोइंग है, उनके जो शिष्य लोग हैं, वो वापस इस धर्म को पुनर्स्थापित कर देते हैं। ये एक ऐसी स्ट्रेंथ है हिंदू समाज में जिसको आज तक कोई ब्रेक नहीं कर पाया और शायद यही कारण है कि बहुत सारे बाहरी ताकतें भी भारत के बीच में भी जो हिंदुओं के बेस में हिंदुओं के दुश्मन बने बैठे हैं, वो भी टाइम टू टाइम हिंदू संतों को लांछित करने में या उन पर कोई इल्ज़ाम लगाने में पीछे नहीं रहते। हिंदू समाज की दोस्तों मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि हम वापस खुद को रिवाइव कर पाते हैं। मैं दोस्तों अपनी टीम से भी आपको बात करवाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज के इस 15 अगस्त को आप इसको चेरिश करें। ये एक्चुअल में आज़ादी का दिन है जहां पर पाकिस्तानी हिंदुओं की भी गरीबी से उनकी दोस्तों आज़ादी मिली, उनको होमलेसनेस से आज़ादी मिली, आज उनको एक नई होप मिल रही है और हम चाहते हैं कि ये होप, ये जो खुशी है, ये बांग्लादेशी हिंदू फैमिलियों को भी मिले और जो बहुत सारे लोग वेटिंग में हैं उनको भी ये मिले। टीम से बात करवाता हूँ, दोस्तों वीडियो में बने रहिए। स्वतंत्रता दिवस के शुभ मौके पर 15 अगस्त में सब लोगों को बधाई और उन परिवारों को बधाई जिन परिवारों को आज मकान मिले हैं। मित्रों, इन परिवारों ने आज से जब से वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए हैं तो इन लोगों ने क्या उम्मीदें, क्या आशाएं लेके आए थे, लेकिन इन लोगों ने जो प्रताड़ितें झेली वो ये परिवार जानते हैं या उनका मन जानता है। तो इन लोगों को आज तक सरकारों ने इनको ले तो लिया पासपोर्ट और वीज़ा के ज़रिए, लेकिन इनके दुख दर्द के लिए कोई नहीं आया आज तक। तो ये परिवार अंदर से ही पिसते रहे, कोई भी आएगा हमारे लिए, कोई भी आएगा, लेकिन नहीं। हिंदू सम्मान फाउंडेशन इन परिवारों के घर जाकर इनकी पीड़ा को समझा और उनको मकान बना के दिए, जिनका जीता जागता सबूत है कि आज हमने इनको मकान और छत बिला के इन परिवारों को दे दिए। हमारा ये संगठन नॉन पॉलिटिकल है, ना तो किसी से हमें ईर्ष्या है, ना किसी से हम बराबरी करते हैं, क्योंकि हमारा काम है सेवा। जो संगठन सेवा करता है वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, ये हमारा उद्देश्य है। बाकी इस देश में सरकार तो हिंदू की है, लेकिन हिंदू की कोई सुन नहीं रहा। तो ये हमें थोड़ी वंडना है कि मोदी जी आएंगे तो हम हिंदू बहुत सुरक्षित और सेफ रहेंगे, लेकिन मोदी जी का 15 साल का पीरियड चल रहा है और हम तो आशा करते हैं आगे भी चले। हमारा मन तो ये कहता है, लेकिन हिंदू की पीड़ा नहीं सुनी जा रही। मित्रों, आपने देखा होगा भारत में कैसे कानून बने हैं, ये किसी से लुके छुपे नहीं है। सही बात। पर्सनल वक्फ बोर्ड भी बना तो उनको ज़मीनें आज तक वो हम हिंदू ले नहीं सकते, ऐसा उन्होंने कानून बनाया। उस कानून में अगर हिंदुओं को मिल जाते तो शायद हमारे हिंदू सेफ होते, लेकिन किसी ने नहीं देखा।
पाकिस्तान से हिंदू जब दौड़ा यही मन में लेके कि हिंदुस्तान में जाएंगे हमें कुछ है मिलेगा वहाँ, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिला। ऐसा ही है। सरकारें तो नींद की गोलियां लेके सो रही है। दोनों सरकारें, जो भी कांग्रेस की आई उन्होंने भी हमें सपने दिखाए, बीजेपी की सरकार आई है तो भी अभी तक हिंदुओं की पीड़ा को नहीं सुन रहे। तो मैं ये उन सरकारों से भी निवेदन करूंगा, यदि आपके पास सत्ता है तो उन हिंदुओं की पीड़ा को समझो और हिंदुओं की तकलीफ को समझो। जब सत्ता है, सत्ता में नहीं होगा तो फिर कब होगा है? जब हमारे पास साधन है तो हम उसको नहीं बांट सकते तो फिर कब देंगे? विपक्ष में आएंगे जब देंगे। तो मैं ये सरकारों से निवेदन है मेरा, सरकारें हमारी हैं, हम ही ने वोट दिए हैं उनको और आगे भी देंगे, लेकिन हिंदू की पीड़ा को समझेंगे जब हमें राहत मिलेगी। नहीं, हिंदू की सरकार है, हिंदू की बात सुनी जाएगी। हिंदू सम्मान फाउंडेशन है वो काम कर दिखाया जो सरकारों को करना चाहिए था। सही बात है कि किसी की पेंशन, किसी को होम घर दिए, किसी को क्या, किसी को राशन, किसी को ये जीता जागता सबूत है। तो जिस कॉलोनी में आज खड़े हैं वो हिंदू सम्मान फाउंडेशन की अलॉट की हुई कॉलोनी है, उमेंद्र नगर, जोधपुर, मथानिया में। मित्रों, इसके उपरांत आज हम ये भी घोषणा कर रहे हैं कि फलोदी डिस्ट्रिक्ट जो पहले तहसील था अब डिस्ट्रिक्ट बन गया है, उसी में भी 4 बीघा ले चुके हैं, लेकिन वो उसका भी हम धीरे धीरे उन परिवारों को देंगे जो परिवार गरीब हैं, जिनके पास बैठने की जगह नहीं है। तो ये हमारे संगठन का उद्देश्य है, उन परिवारों को घर मिल जाए जो फलोदी में खेती कर रहे हैं, किसानी का काम कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, तो उनको मकान मिल जाएंगे, वो भी इस तकलीफ से मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसे गुजरात, उड़ीसा, बंगाल, तो धीरे धीरे हमारा संगठन तो आगे सेवा में लगा पड़ा है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप भी उन परिवारों की खोज करते रहें। ये नहीं कि आज आपको मकान मिल गए आप नींद में बैठ जाओ, ये नहीं होना। दूसरों की पीड़ा को समझना, जैसे आपकी पीड़ा थी ऐसी पीड़ा औरों की भी है। अगर उन्हीं के पास हम नहीं जाएंगे तो फिर ये हमें शोभा नहीं देता। हम दूसरों की पीड़ा को समझेंगे। आज मेरे एक भाई को मिला, कल दूसरे को मिलेगा, कल परसों तीसरे को मिलेगा। तो धीरे धीरे ऐसे हमारे परिवार जो पाकिस्तान से आए हैं वो बस जाएंगे, और जिनको नहीं मिले वो परिवार वापस जाएंगे तो क्या कहेंगे कि हमारे को कुछ नहीं मिला। तो उनके हाथ में निराशा लगे तो उनको भी निराशा नहीं होनी चाहिए, उनको भी हम बिठाएंगे, ज़रूर बिठाएंगे। और जिनके परिवार वापस जा रहे हैं अगर उनके संपर्क में, उनको रोको कि हमें धीरज रखना है और अपने आप को मजबूत रखना है। बिल्कुल मदद होगी, सहयोग होगा, लेकिन आप वापस मत जाओ। हम पाकिस्तान से आए, विजय भाई ने कहा कि आप मूल पाकिस्तानी हो, तो ये बात भी माननी पड़ेगी। ये बात नहीं है, जब भारत से हम गए थे तो वही पाकिस्तान था, हमारे को उसने रखा, हमारा जन्म हुआ, हमारा पालन पोषण हुआ, कुछ कारणों से हम आ गए। तो यहाँ आए तो वो चीज़ें हमें नहीं मिली, जिस लक्ष्य को हम लेकर वहाँ से आए थे वो आज तक किसी परिवार को लक्ष्य नहीं मिला। ठीक है, पेट गुजारा हो रहा है, लेकिन वो लक्ष्य नहीं मिला। तो मित्रों, कोशिश तो ये करो कि जिस जगह हम रहे थे वहाँ परिवार आज भी हमारे हैं, वहाँ पर वो परिवार, वहाँ पे एक घर से आया आदमी, पूरा परिवार किसी का नहीं आया। हाँ। तो उस ज़मीन पे भी वो भी हमारा है, और हमारी थी और हमारी है। ये मत भूलो कि वो नहीं है हमारी, वो हमारी है। ठीक है, पूर्वज चले गए थे और वापस आ गए, तो धीरे धीरे वो भी हमारे, हमें कोशिश करना है उनके साथ जुड़े रहना है, ये हमारा लक्ष्य है। बाकी रहेगी शिक्षा, तो हमारे निवेदन है संगठन और हिंदू जो पाकिस्तान से आए हुए उनको भी अपने बच्चों को शिक्षा ज़रूर दीजिए। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप कभी मायूस नहीं होंगे। आज समय शिक्षा का है, हम शिक्षा से वंचित रह गए तो समझो हम पीछे रह जाएंगे, कभी आगे नहीं। आज हर आदमी आगे बढ़ रहा है। विजय भाई ने कहा दिल्ली में हमने स्कूल खोला, उसमें बच्चे 4 महीने में इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश भी सीखे, हिंदी भी सीखे। और जिन लोगों ने हमारे को मकान और घर दिए, और उन परिवारों को धन्यवाद को जो हमारे लिए टाइम निकालता है और हमारे लिए ज़मीनें खरीदते हैं, हमारे लिए मकान बना के देते हैं कि बैठो, वो भी एक भगवान के समान है ना, है। आज भाई भाई की मदद नहीं कर रहा, वो आदमी हमको जानता है नहीं पहचानता है, उसने हमारे लिए मकान दे दिए, तो धन्यवाद के आभारी हैं वो। तो ये 2 शब्द हमें कहने चाहिए। भारत की इस आज़ादी में हमें बढ़ चढ़ कर मनानी चाहिए। हमें पता चले आज़ादी क्या चीज़ होती है। हम भाग दौड़ में पेट के इसमें चले रहते हैं, लेकिन ये हमें पता चले 15 अगस्त क्या चीज़ है। हम बढ़ चढ़ के आगे आएंगे तो सरकारें ये सब देखेंगे, नहीं हिंदुओं में भारत के प्रति लगन है, नहीं तो सब अपनी मजदूरी में लगे रहेंगे। इस पर हम नहीं आएंगे, इस पर आना चाहिए
और सामने आना चाहिए, मंच पे आना चाहिए, हर जगह अपनी 15 अगस्त की आज़ादी को बड़ी धूमधाम से मनाओ। मैं राजू राज, हिंदू समाज फाउंडेशन का राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे राजू राज, फाउंडर विजय राजू- कुमार पंडिता ने राजू राज भी आपको अच्छे से समझाया है। हिंदू समाज फाउंडेशन के जो उनका मुख्य पर्पज़ है, जो उद्देश्य है, उसके बारे में, और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता महाराज भगवान राम जी ने, उन्होंने भी अपने गुणगान उन सभी हिंदुओं का करा है, और कुछ पाक विस्थापित हिंदुओं की तकलीफें भी आप सभी के सामने रखी है। आज सबसे पहले मैं उन तमाम 15 परिवार जो यहाँ पर मौजूद है, जिनको आज ये घर मिले हैं, उन सबको हिंदू समाज फाउंडेशन की तरफ से तहे दिल से बधाई, पूरे परिवार को। आज आप वाकई में ही आपको ये वाली आज़ादी डबल बार मिली है। एक तो हमारा देश आज़ाद हुआ था, दूसरा हम जो बेघर हैं आज हमें घर मिला है हिंदू समाज फाउंडेशन की तरफ से। और मैं यहाँ से धन्यवाद इनका। हमारे जो डोनर, जो दानी है, जिन्होंने दान करी हिंदू समाज फाउंडेशन को, और उनकी बदौलत आज हमें ये घर मिले हैं। घनश्याम जी है और गोविंद जो भी हमारे डोनर हैं, भामाशाह, उन सबका तहे दिल से धन्यवाद। इन तमाम माताओं, बहनों और भाइयों की तरफ से धन्यवाद। वैसे तो काफ़ी गिले शिकवे हैं, लेकिन आज ये खुशी का अवसर है, दोहरी खुशी है। एक 15 अगस्त, दूसरा 15 परिवारों को घर मिला। तो अब किसी पर हम निशाना ना साधते हुए हम अपने ही जो हिंदू समाज फाउंडेशन का उद्देश्य है उसको जारी रखेंगे। मैं आप सभी को बताता चलूं, इसी नगरी में मेरे पास काफ़ी ऐसे संगठन के डोनर या उनके कार्यकर्ता या उनके प्रवक्ता इसी ही जगह पर जहां अभी हमने टेंट लगाया है, यहाँ पर आकर मुझसे मिले थे। वो भी कुछ देना चाहते थे, लेकिन शर्तें, कंडीशन सब। अगर हिंदू हिंदू की मदद कर रहा है उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर कंडीशन रखते भी हो, क्या रखनी है? आप ईमानदार से काम करो। आप वाकई, जैसे हिंदू समाज फाउंडेशन कहता है, गरीब को ढूंढ के ले आए, जो वाकई में ही नीडी परिवार हो, ज़रूरतमंद हो, उसको घर दीजिए। लेकिन उनकी शर्तें कुछ हटके थी। मैंने कहा कि ज़्यादा गिले शिकवे नहीं करेंगे, लेकिन इशारे ही इशारे में वो जब भी इस वीडियो को देखेंगे वो समझ जाएंगे कि ये उंगली किसकी तरफ है। और मैं उनको सुनाना चाहता हूँ, जिस जगह पर आप कुछ दिन पहले आकर किंतु परंतु कर रहे थे, आज उसी जगह पर हिंदू समाज फाउंडेशन ने फिर झंडे गाड़ दिए। फिर वो तमाम माताएं, बहनें, पाक विस्थापित पीड़ित परिवार उसी जगह पर बैठे जहाँ पर आपने पता नहीं क्या सोच कर कदम रखे थे, उसको इन्हीं पाक विस्थापित हिंदुओं ने बिल्कुल पवित्र करके आज वहीं पर घर बना दिए। क्या बात। कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। माइक पर आकर बड़े बड़े भाषण देने से कुछ नहीं होता। हमारी हिंदू समाज फाउंडेशन की कथनी और करनी कैसी है कि आज उन्होंने एक मतलब हिंदू को जगाने के लिए एक सॉन्ग बनाया है, एक गीत बनाया है। तो उसमें वही चीज़ें जो कथनी करनी है, हिंदू जागो, हिंदू हिंदू की मदद करो, पाकिस्तान में बैठा हिंदू उनको वहीं पर सिक्योर एंड सेफ करो, बांग्लादेशी के वो आवाज़ दो, नेपाल वाले हिंदू को आवाज़ दो, अफगानिस्तान वाले को आवाज़ दो। वही बातें हम इस मंच से कहते हैं, वही हमारा जो गीत है उसी में वो चीज़ें दोहरा रहे हैं। और हकीकत ज़मीन के ऊपर जो हमारी ज़मीनी हकीकत है वो भी वैसी है। हमारी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं। हम राजनेता नहीं हैं, ये राजनेता का काम होता है। यहाँ पर आए, 4 लोगों को इकट्ठा करा, आपको आश्वासन दिया। आश्वासन और आश्वस्त में बहुत अंतर है। हिंदू समाज फाउंडेशन कभी आश्वासन नहीं देता, उनको आश्वस्त करता है। यहाँ अभी भी हमारे बीच में ऐसे काफ़ी परिवार बैठे हैं जो बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं। मैं इसी वीडियो के माध्यम से तमाम उन हिंदू भाइयों से कहूँगा कि जैसे ये आपकी बदौलत आज इन काफ़ी चेहरों पर जो मुस्कुराहट आई है, तो मेहरबानी कृपया आप आगे आए। जो फिर बेचारे आकर एक उम्मीद ले आए, अगली बार उनको घर मिले, फिर कोई गरीब आए, वैसी ही उम्मीद लेकर आए। आपके दरबार, ये हिंदू का दरबार हिंदू के लिए सजा हुआ है, यहाँ से कोई दुखिया होकर ना जाए। और मैं अपने इन्हीं भाइयों से भी कहूँगा कि मेरा वक्तव्य हमेशा यही होता है कि खाली यहाँ भारत के हिंदुओं के लिए नहीं है, हमें खुद को भी सुधरना होगा। हम वहाँ से हिंदू बनकर आते हैं। जैसे विजय भाई ने कहा था कि अगर वहीं पर एम्बेसी में कोई वीज़ा दे रहा है, जो ऑफिसर बैठा है, अधिकारी बैठा है, वो आपका चाचा मामा रिश्तेदार तो है नहीं, वो क्यों आपके पासपोर्ट पर ठप्पा लगा रहा है? उनको वो दर्द हो रहा है कि हमारा पाकिस्तान से आने वाले हिंदू बिल्कुल परेशान है
इनको क्यों ना अपने देश में जाने दिया जाए। और यहाँ आकर हम वही ढिंढोरा, भाई आदिवासी हैं, ट्राइबल हैं, सो है, लेकिन हम हिंदू बनकर आए, हिंदू बनकर रहेंगे। अगर कोई इधर उधर जा रहा है, कोई भटक रहा है, उसको भी सही राह पर ले आएंगे। लोग यही तो चाहते हैं भटके। पहले तो हम कहते थे ये मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, अब यहाँ पर कौन है? अब हम खुद ही भटक रहे हैं। बट आज विजय भाई हम सबको शपथ दिलाएंगे कि आप हिंदू बनकर आए हो, उस पर आप खड़े रहोगे, ताकि यहाँ का हिंदू, जैसे ये हमारी सिंधु नगरी है, यहाँ के लोग भी हमारा सहयोग करना चाह रहे हैं। वो विजय भाई से मिलना चाह रहे हैं, नेगी भाई से, वो कुछ और सहायता करेंगे। क्यों करेंगे? उसका ही कारण है कि हाँ, काफ़ी समय से वो लोग परख रहे हैं भाई, कई संगठन आए और गए, और जो ये घर ले रहे हैं ये भी कोई दोगले तो नहीं है। लालच में काफ़ी लोग घर ले लेते हैं, तो ये लालची तो नहीं, घर ले लेते हैं तो ये लालची तो नहीं है। या इनके जो NGO जो चला रहे, संगठन चला रहे हैं, वो तो कोई दो नंबर नहीं है, या इनके जो बेनिफिशियरी वो दो नंबर नहीं है। अब उन्होंने परखा है, अब वो मिलना चाह रहे हैं। अभी मैं गया भी था, क्योंकि इस टाइम में उनसे नहीं मिल सकते थे विजय भाई, नेगी भाई, लेकिन मैं समय लेकर आया हूँ। वो भी हमारी मदद करना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम भारत में, और मैं छाती ठोकर कहूँगा, बंटवारे के बाद में इस तरह की बस्ती किसी पाकिस्तान से या बांग्लादेश से आए हुए हिंदू को किसी माई का लाल, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई संगठन हो, इस तरह से मान सम्मान के साथ किसी ने भी डोनेट नहीं करी। ये चीज़ें वो भी देख रहे हैं, तभी वो आगे आ रहे हैं। मैं 120 करोड़ हिंदू कहूँगा नहीं, क्योंकि सही तरीके से गिना जाए तो अनगिनत हिंदू हो गए। खाली भारत के हिंदू थोड़ी गिनेंगे, देश विदेश में आज भी कहाँ पर बैठे ये घनश्याम जी जैसे हमारी सहायता कर रहे हैं, तो ऐसे सभी उन जैसे हमारी सहायता कर रहे हैं, तो ऐसे सभी उन भामा शाह, उन दानियों से मैं विनम्र निवेदन करूँगा, ये आपका रुपया एक भी ज़ाया नहीं जाने वाला, उस पाई का हिसाब आपको दिया जाएगा। लेकिन कृपया जैसे यहाँ पर आपने मदद करी है, आगे ही मदद करते रहें, और इन सब माता और बहनों की आपको आशीर्वाद मिलेगा। और कुछ मिले नहीं मिले, लेकिन आशीर्वाद तो मिल ही रहा है। जैसे फलोदी की ज़मीन की बात है, फलोदी में 4 बीघा खरीदिए, उसी पर इसी तरह से महादेव की कृपा से यूं ही मेले लगते रहेंगे, यूं ही खुशियाँ बढ़ती रहेंगी, यूं ही बधाई देते रहेंगे। आज अच्छा इस जगह पर क्या हुआ कि 15 के 15 घरों में अपने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से सभी में हवन हुआ। हम पाकिस्तान में घर बनाते थे, लेकिन ये हवन वगैरह नहीं करते थे, ठीक है, जय श्री गणेश नमः, बस। आज अच्छे से, क्योंकि आज़ाद देश में आज़ाद संगठन ने हमें खुद का घर दिया है, इसीलिए सब में हवन हुआ है, सब में श्री गणेश मंत्र पढ़ा गया है, पूरा परिवार बैठकर। और इसलिए मैं महाराज जी को भी धन्यवाद कहूँगा। हमेशा संगठन के प्रति इनका यही रवैया रहा है कि जहाँ कहीं पर भी हो, बिना निःशुल्क सेवा देना। किसी की मर्जी इच्छा हो कोई दान कर दे, नहीं तो इनका फर्ज है, ये कहता है अगर मैं महाराज तो मेरा कर्तव्य, आपको हिंदू बनाए रखना मेरा फर्ज है। तो बस यही कहूँगा, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो आज 15 परिवार को प्लॉट घर बना करके हिंदू सम्मान फाउंडेशन ने दिया, तो उन परिवार को मेरी तरफ, हिंदू सम्मान फाउंडेशन की तरफ से बधाई गहरे दिल से। तो यही परिवार सभी से मेरी निवेदन है, वैसे आगे यार बढ़ते रहो ये आप। इन्होंने यही बोला है सारा कुछ, कि आगे वीडियो में वही बोला है। तो कहने का मकसद ये है कि जो यहाँ से हिंदू जाते हैं वो बहुत बड़े ख्वाब लेके जाते हैं, और भारत या किसी भी देश में जो भी हिंदू रह रहा है, भारत उनके लिए ऐसे है जैसे मतलब कि मुस्लिम के लिए उनका खाना काबा, बिल्कुल ईसाइयों ऐसा के ही लिए उनकी जो मेन इबादत जगह है, वैसे मतलब कि दिल से रिस्पेक्ट है भारत के लिए। हाँ, क्योंकि हमारा सारा जो है ना, पूरे धर्म से रिलेटेड जितनी भी हमारी धार्मिक प्लेसेस हैं वो सारी भारत में है, बिल्कुल। बाकी और जगह तो नष्ट कर दी हैं वजह सारी। ये है कि यहाँ पे एक तो हिंदुओं के पूरे सूरे ही हालात होते हैं, और वो मतलब अपनी जगहें, अपना घर बार, चीजें जो घर की सारा होती है, कुछ बेच वो के बेच फिर के जब मतलब कि यहाँ से पूरी जान छुड़ाकर भारत पहुंचते हैं, और जो ख्वाब लेकर पहुंचते हैं वो जब वहां पहुंच के जब चकनाचूर होते हुए देखते हैं, तो फिर वो वो अरमानों पे जब पानी फिरता है, फिर वो वापस आते फिर हैं हौसला जब टूट जाता है।
जब वापस आते हैं तो उनके पास कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे, अपना हाँ। घर बार तो सब कुछ वो बेच के चले जाते हैं। वो यही सोचते हैं कि आगे कुछ मतलब वहां पे महंगाई कम होगी, सरकार हमारी मदद करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेरी सगी कजन वापस आई है, मेरा यार सगा बहुत सारे चाचू घर जो वापसी है आए वो हैं, वापस आया है। वो हमारे काफी रिश्तेदार भी उन्होंने हैं ऐसे। अपनी सब कुछ बेच लेकिन करके लेकिन 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 ये चीज अलग है कि वो यहाँ पर आकर भी खुश नहीं होते। क्यों? उनसे पूछते हैं कि अब तो वापसी आ गए हो, अब चलो अपना काम करो और चलो यहीं रहो। तो वो कहते हैं कि यार नहीं, भारत में दिल लगा हुआ था, पर वहां पर मतलब कि हमारे कमाई के सोर्सेज नहीं थे। हाँ मतलब कि घर तो चलाना होता है ना, तो नौकरी वगैरह कोई काम धंधा हो तो उससे घर चले। तो ऐसी इस वजह से वो इस मतलब कि प्रॉब्लम की वजह से वो वापिस आते थे। बस ये चीज भी सोचते बाकी हैं कि वहां पे हम सेफ रहेंगे, वहां पे हम हाँ जा रहे हैं, हमारे बच्चों की जिंदगी जो है वहां पे संवर जाएगी। बिल्कुल। लेकिन वहां पे जैसे ही जाते हैं महंगाई को देखते हैं और घर के हालात, मतलब वहां पे कहते हैं कि जो है ना घर के खर्चे जो है ना, वो जितना ही बंदा यहाँ कमाए। से तो फिर भी 100 गुना सही है। यहाँ तो यहाँ पर देखो आप 5,000 भी कमा लो ना, तब भी आपका घर नहीं चलेगा। फिर भी ऐसे कोई भी नहीं करता है कि लेकिन यार जो फाउंडेशन है, हिंदू समान फाउंडेशन है, उनका दिल से थैंक यू कि मैं उन्होंने वीडियो में इसीलिए हंस रही थी, मैं दिल में पता नहीं क्या क्या सोची बैठी थी कि ख्वाहिशें चलो जाग रही थी। हाँ चलो ठीक है। एक तो मतलब दिल को अब तसल्ली मिल गई है कि कोई बैठा है हमारे लिए जो बीच हमारी बीच में मदद मुझे करेगा। कह रहे थे कि चलो 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 हम इंडिया चले। तो इतनी खुशी हुई है सुन के कि अब जो है, वैसे हमें भी दुख होता है जो हिंदू हमारे यहाँ से जाते हैं भारत तो वो वापस आ जाते हैं, तो हमें भी एक निराशा होती है कि कुछ ऐसा है वहां पे जो इतने लोग वापस आ रहे हैं। तो हाँ, हमें भी थोड़ा सा दिल में क्योंकि जो यहाँ से जब जाते हैं तो पूरे जोश और जज्बे से जाते हैं कि कभी हम अब जो है वापिस नहीं आएंगे। हाँ और ठीक एक यानी 1 साल या 1.5 साल के बाद वो जब वापिस आते हैं तो मतलब कि उनके चेहरे उतरे हुए से और मतलब कि यही होता है कि वो सफल नहीं हुए, हाँ और असफल हो और गए। ये वजह कि अगर यहाँ से कोई एक दो घर चले जाए ना तो आसपास के सब रिश्तेदार जो है ना उनके दिल में अब यही होता है कि अब हमें भी जाना है। हाँ तो कुछ दिन के बाद बस वो भी फिर अपनी जिंदगी में जो है वो मसरूफ हो जाते हैं। फिर जब सुनते हैं ना कि फलाना घर वापस आ रहा है तो वो जो दिल में होता है ना कि अब हम जाएंगे, भाई फिर कहते हैं कि अब हमने नहीं जाना। हमारे हाँ साथ भी ऐसा होता है काफी। हाँ, यही होता है ना कि जब उनको वापिस आते देखते हैं तो यहाँ वाले भी फिर चुप करके बैठ जाते हैं कि यार ये गए थे, ये भी नाकाम होकर वापिस आ गए, तो अब हमारा क्या वहां जाने का क्या काम। हाँ तो यही चीजें होती हैं। चलो जी, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा मतलब कि इमोशनल थी और खुशी खुशी वाली भी थी, इमोशनल भी थी कि काफी हमारे हिंदू भाई जो हैं वो निराशा में हैं। तो उनको भी जल्द से जल्द मदद पहुंचे और उनको भी घर मिले। सो भगवान से यही प्रार्थना रहेगी। बाकी अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो ये फाउंडेशन है, प्लीज़ इन्हें हेल्प कीजिए। और ये जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और जिस कंट्री में भी हिंदू जो है वो मतलब कि मैं नहीं बोलना चाहता, पर तकलीफ में है, तो उनके लिए ये जो है काम करते हैं ये फाउंडेशन। इतने सारे हमारे यहाँ पे लोग हैं कि जो मतलब यहाँ पे बिल्कुल ही गरीब होते हैं हाँ और बिल्कुल। उनके वीजे नहीं लगते, सब कुछ बेच के बैठे हैं वीजे के इंतजार में। हाँ, सब कुछ बेच के वीज़ों में पैसे लगा देते हैं और वीज़े मतलब कि बगैर वीज़े के ही ऐसे पासपोर्ट लौट आते हैं, तो हाँ बड़ी निराशा होती काफी है। बार ऐसा ऐसे भी होता है। मसले होते हैं। चलो जी, आज की वीडियो यहीं तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।